अतिक्रमण हुआ है, लेकिन यहाँ पर हम लोग का कमजोरी से हुआ है। अगर टाइट रहते मुंडा लोग तो यहाँ पर एक भी अतिक्रमण नहीं, बल्कि हमारा मुंडा समाज और विकसित होता। आदिवासी समाज जो प्रकृति पूजक है, ना हिंदू है, ना ईसाई है, ना मुस्लिम है, ना सिख है, वो सिर्फ और सिर्फ आदिवासी है और अपने धर्म, संस्कृति, परंपरा से बहुत प्रेम करता है। नाच गान कर ये मना नहीं है, लेकिन अभी हमको संघर्ष का समय है, जमीन बचाने का समय है, धर्म और संस्कृति बचाने का समय है। अब इस पर नहीं बचाएंगे तो बहुत स्थिति खराब होगी। खुदकटी की बात हो रही है और धर्म सभा की बात हो रही, खुदकटी जमीन भी नहीं बच रहा है और नहीं हमारा धर्म बच रहा है। तो हमको एक बड़ा आदिवासी समाज का आंदोलन के रूप में ले जाना पड़ेगा, तभी मदरा मुंडा का अस्तित्व बचेगा और उसकी पहचान बचेगी। हमारे जगह पर आप पूजा पाठ रूपरेखा को तैयार कर रहे हैं, इसका मतलब आप हमारे ऊपर हावी होना चाहते हैं। मानसिकता यही दिखता है। हम लोग ना मूर्ति का विरोध है, ना मंदिर का विरोधी है। हम लोग प्रकृति पूजक, हम लोग प्रकृति को मानते हैं, तो आदिवासी को उसके अनुरूप उसको चलने दिया जाए। अधिक्रमण मानते हैं। अधिक्रमण यहाँ पर हमारा मुढ़र पहाड़ का मदरा मुंडा का ऐतिहासिक सुजम्बेगढ़ का अधिक्रमण मानते हैं। अधिक्रमण दिखता है, अधिक्रमण हो रहा है। हमारे ही समाज के कुछ ऐसे लोग हैं जो हिंदू धर्म को मानते हैं और हिंदू धर्म को मानने के साथ साथ वो गैर आदिवासियों को भी समर्थन करते हैं, वरना गैर आदिवासियों का इतना हिम्मत नहीं है कि हमारे धरोहर स्थल पे वो अपना हिंदूकरण करें। कोई भी मुंडा विधायक नहीं पहुंचा, इसे हम अपना दुर्भाग्य ही कहेंगे। हम आदिवासी हितों की बात करेंगे, जहां पर मदरा मुंडा का हित होगा साथ रहेंगे, अहित होगा उसका विरोध करेंगे। नहीं, मंदिर तो हम लोग अतिक्रमण ही मानेंगे। अच्छा, क्योंकि हम लोग जहाँ भी पूजा पाठ होता है वहाँ पर मंदिर हमारा नहीं होता है। ये राजनीति की बात नहीं है, अपनी पहचान, अपनी विरासत की बात है। जो छूटे हुए जो हमारा अधिकार है उसको हासिल करके रहेंगे और इस चोटी पर हम आदिवासी झंडा गाड़ के रहेंगे आने वाला समय में। मुंडा आदिवासी पूरे देश में सबसे पुरानी और बड़ी जनजातियों में से एक है। खासकर झारखंड के दक्षिणी छोटा नागपुर इलाके में अपना वर्चस्व रखती है। मुंडा यहाँ के राजा हुआ करते थे और अभी इस वक्त हम राजधानी रांची से लगभग 15 से 20 किलोमीटर दूर पिठोरिया के सुतियाम्बेगढ़ आए हैं। मुढ़र पहाड़ भी इसे कहा जाता है। हर साल 12 फरवरी को समुदाय के लोग यहाँ पर जुटते हैं और यहाँ पर एक बड़ी जनसभा करते हैं। धार्मिक स्थल ये मुंडाओं की मानी जाती है। यहाँ पर जो विधायक हैं कांके विधानसभा के सुरेश बैठा भी यहाँ पर आए थे। चलिए और लोगों से हम लोग बातचीत करेंगे। कुंदरत सिंह मुंडा आई है, बाप पार्टी के प्रेम शाही मुंडा आए हैं, सवालों के साथ इनसे जुड़ते हैं। दादा, हर साल मुंडा समुदाय यहाँ पर जुटता है, लेकिन उसके साथ सवाल भी आता है, अतिक्रमण आप उस मंदिर को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? आपका क्या मानना है? देखिए, आज मदरा मुंडा का आत्मा रोता होगा। उनके क्षेत्र में जमीन छीनी जा रही है। उनका जो परिकल्पना था कि समानता का, समाजवाद का, उन्होंने ही ब्राह्मण यहाँ पर लाया। यहाँ पर ये क्या बोलते हैं, धोबी लाए, नाय लाए, मतलब कोई ऊंच नहीं देखा। उनके पिताजी सुतिया मुंडा जो मोहनजोदड़ो से चलकर यहाँ पर आए, पूरे देश में था। लेकिन आज हम यहाँ आते हैं तो देखते हैं कि मुंडा समाज का सरकार में जगह नहीं मिला, मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिला। यहाँ पर जो है हमारा पहाड़ में दूसरे का झंडा लग रहा है। तो हम यही कहना चाहते हैं, आपके मीडिया के माध्यम से अपने समाज को संदेश देना चाहते हैं कि आप संगठित होइए। नाच गान कर ये मना नहीं है, लेकिन अभी हमको संघर्ष का समय है, जमीन बचाने का समय है, धर्म और संस्कृति बचाने का समय है। अब इस पर नहीं बचाएंगे तो बहुत स्थिति खराब होगी। खुदकटी की बात हो रही है और धर्म सभा की बात हो रही, खुदकटी जमीन भी नहीं बच रहा है और नहीं हमारा धर्म बच रहा है। तो हमको एक बड़ा आदिवासी समाज का आंदोलन के रूप में ले जाना पड़ेगा, तभी मदरा मुंडा का अस्तित्व बचेगा और उसकी पहचान बचेगी। मंदिर ऊपर में बना है, जगह जगह यहाँ पे पहाड़ में जय श्री राम लिखा हुआ है, इसे अतिक्रमण मानते हैं आप? बिल्कुल अतिक्रमण हो रहा है और हम चुप हैं। दुर्भाग्य को पिछले बार यहाँ पर धरना प्रदर्शन हुआ था, यहाँ पर झंडा जो है हमारा आदिवासी झंडा लगना चाहिए, लेकिन अब चुप है। तो इसको व्यापक एक रणनीति करके आंदोलन एक बार फिर करना पड़ेगा। ये राजनीति की बात नहीं है, अपनी पहचान, अपनी विरासत की बात है। जो छूटे हुए जो हमारा अधिकार है उसको हासिल करके रहेंगे और इस चोटी पर हम आदिवासी झंडा गाड़ के रहेंगे आने वाला समय में।
लेकिन विधायक जी से हमने बातचीत की, उनका कहना है ये अतिक्रमण नहीं है, चूंकि मुंडा राजा थे तो सबके लिए राजा थे। देखिए, विधायक जी राजनीतिक व्यक्ति हैं, नाम तोल के बोलते हैं, लेकिन हम लोग तो सामाजिक कार्यकर्ता हैं और डेडिकेटेड पार्टी में भी है, भारत आदिवासी पार्टी। हम आदिवासी हितों की बात करेंगे, जहाँ पर मदरा मुंडा का हित होगा साथ रहेंगे, अहित होगा उसका विरोध करेंगे। चलिए, यहाँ पर लाला महली जी आए हैं, मुखिया हैं। दादा, मंदिर को आप अतिक्रमण मानते हैं कि नहीं मानते? अतिक्रमण मानते हैं। अतिक्रमण यहाँ पर हमारा मुढ़र पहाड़ का मदरा मुंडा का ऐतिहासिक सुतियांबेगढ़ का अतिक्रमण मानते हैं। अतिक्रमण दिखता है, अतिक्रमण हो रहा है। कैसे बचेगा सुतियांबेगढ़? ये हम पूरे समाज के लोग मिल के जो अतिक्रमण है उसका लीगली कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। जितना भी अतिक्रमण हुआ है लीगली कानूनी लड़ाई लड़ेंगे और ये अतिक्रमण हम लोग मुक्त कराएंगे। तभी होगा जब सभी समुदाय के लोग, हम लोग आदिवासी जागे और एक पैर में एक चटाई में बैठ के एक मुद्दा पे हम लोग लड़ाई लड़े तो अतिक्रमण मुक्त हो जाए। लेकिन पिछले बार भी तो पूरा आदिवासी समाज एकजुट हुआ था अतिक्रमण हटाने के लिए। 1 साल हो गया, कहाँ अतिक्रमण हटा? देखिए, कहीं न कहीं आपका ये सवाल कहीं न कहीं अच्छी है कि हम लोग बहुत उग्र के साथ अगले साल हम लोग पूरा समाज उग्र के साथ इस पिठोरिया सुतियांबेगढ़ मुढ़र पहाड़ में हम लोग प्रदर्शन किए और कहीं न कहीं हमारे समाज में कमी हुआ। केवल आंदोलन करते हैं, उसका परिणाम तक हम लोग नहीं जाते हैं। परिणाम तक हम लोग को जाना होगा। कब पहुंचेंगे परिणाम? यहाँ हमारे मुंडाओं ने मुंडा राजा छोटा नागपुर तो बोलते हैं, वाकई मुंडा राजा है, लेकिन नाम का राजा ना रहे, दिमाग का राजा बने, काम का राजा बने। अगर मुंडा राजा वास्तविक में रहता तो रातू किला वहाँ नहीं रहता, यहाँ रहता। सही बात है। चलिए, जैसे इनका कहना है कि मुंडा सिर्फ राजा मन में ना रहे, काम के लिए भी मुंडा होना चाहिए। हम ये सवाल कर रहे दादा कि मंदिर जो बन गया है ऊपर में कैसे बचेगा, वो अतिक्रमण है कि नहीं है? देखिए, मंदिर बने, मस्जिद बने, कोई बने, यहाँ पर कोई चीज नहीं बनना चाहिए। हम मुंडा समाज का धर्मगुरु है, समाज हमको गाली देता है कि आप धर्मगुरु बनते हैं और हम प्राचीन मुंडा धर्म का अध्यक्ष हैं और रजिस्टर्ड करा लिए हैं और यहीं पर मेरा ही देन है जो यहाँ पर मदरा मुंडा का ये स्टेचू बना है। उस समय हम उपाध्यक्ष थे। तो इतना कुछ होने के बाद भी तो अतिक्रमण मुक्त नहीं करा पाए। देखिए, हम किसी से डरने वाले नहीं है, कुछ नहीं, हम अपना बोले हम पीछे नहीं करेंगे। यहाँ पर कहता है लोग कि बाबा का आदेश है, यहाँ पर बलि की प्रथा नहीं चलेगा। उस समय हमको फोन गया, हम गुडमूस के रहने वाले हैं, लेकिन हम यहाँ आकर के पूरा ईंट पत्थर से सब लिखा हुआ मिटा दिए। और अभी भी तो है, अभी भी है, लेकिन हम अभी उतना ध्यान नहीं दिए। नहीं तो हम आके जितना झंडा गड़ा रहता है ना, उखाड़ के हम काके नदी में डाल देते हैं। ये मतलब अतिक्रमण हुआ है ना? अतिक्रमण हुआ है, लेकिन यहाँ पर हम लोग का कमजोरी से हुआ है। अगर टाइट रहते मुंडा लोग तो यहाँ पर एक भी अतिक्रमण नहीं, बल्कि हमारा मुंडा समाज और विकसित होता। सही बात बोले, एकजुट रहते तो ये अतिक्रमण नहीं होता। चलिए, कुंद्रसी जी यहाँ पर दिख रही है। मैडम, ऊपर में जो मंदिर है, लगातार 5 सालों से हम लोग आ रहे हैं, मंदिर तरक्की करता जा रहा है। छोटा बाल हनुमान थे, अब बड़ा हनुमान जी की मूर्ति लग गई है, जय श्री राम के नारे लिखे गए। पिछले साल पूरा समाज एकजुट हुआ। समाज की एकजुटता के बाद भी अतिक्रमण क्यों नहीं हटा? देखिए, ये तो चिंता का विषय है और मैं कहना चाहूँगी कि आदिवासी जो है हिंदू नहीं है। बहुत लोगों को गलतफहमी है कि आदिवासी हिंदू है और ऊपर जो मंदिर का जो निर्माण किया गया है, ये हमारे ही समाज के कुछ ऐसे लोग हैं जो हिंदू धर्म को मानते हैं और हिंदू धर्म को मानने के साथ साथ वो गैर आदिवासियों को भी समर्थन करते हैं। वरना गैर आदिवासियों का इतना हिम्मत नहीं है कि हमारे धरोहर स्थल पे वो अपना हिंदूकरण करें। और हमारे समाज के लोग मिलकर, जैसे जमीन का जो दलाली होता है तो अपने ही समाज के लोग घुसे रहते हैं ना। आप
समाज का भी धर्म का भी दलाली हो रहा है। बिल्कुल, यहाँ धर्म का दलाली हो रहा है। अपने पुरखों की व्यवस्था को बेचने का काम कर रहे हैं वो लोग। अपने पुरखों की जो संस्कृति है उसको खत्म करने में लगे हुए अपने ही आदिवासी समाज के लोग। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, जो सुनेंगे वो जानेंगे कि हम किसे कह रहे हैं। जो लोग यहाँ पर संस्था चलाते हैं, जो यहाँ पर संगठन चलाते हैं, जो यहाँ पर अपने आप को हिंदू कहलाने के लिए आते हैं, वैसे लोग उस चीज का समर्थन कर रहे हैं, जिसके कारण हमारा अपना धरोहर मिटने के कगार पर है और हिंदुओं का धरोहर बनने के कगार पर है। पिठोरिया के मुंडाओं का क्या स्टैंड है बताइए? अगर वो सजग रहते तो यह अतिक्रमण नहीं होता। पिठोरिया के जो मुंडा समाज के लोग हैं उनको सजग हो जाना चाहिए। इतना कुछ अभी पूरे देश में हो रहा आदिवासियों के लिए, आदिवासी किस तरह से लुटे और मिटे जा रहे हैं, इस चीज का अगर उन्हें थोड़ा भी एहसास होगा तो अपने धरोहर को बचाने की कोशिश करेंगे। और पहला अगुवाई सुतियामे के लोगों को ही करना होगा, पिठोरिया के लोगों को ही करना पड़ेगा। बाकी पूरे देश के आदिवासी उनके साथ खड़े हैं जो अपने आप को हिंदू नहीं मानते हैं। एक चीज मैं कहना चाहूंगी कि आदिवासी समाज जो प्रकृति पूजक है, ना हिंदू है, ना ईसाई है, ना मुस्लिम है, ना सिख है, वो सिर्फ और सिर्फ आदिवासी है और अपने धर्म संस्कृति परंपरा से बहुत प्रेम करता है। और इसीलिए आज वो झारखंड में सरना समाज के नाम से जाना जाता है। अतिक्रमण कब हटेगा? आखिरी सवाल। देखिए, अतिक्रमण हटाने के लिए पूरे झारखंड के आदिवासियों को एकजुट होना होगा। और जिस दिन यहाँ के युवा और महिलाएं जग गई, उस दिन जितना भी पत्थर में जय श्री राम लिखा हुआ है सब मिटा दिया जाएगा। और पूरे मान सम्मान के साथ जो वहाँ पर हिंदुओं का जो मूर्ति स्थापित किया गया है, हम किसी का अनादर नहीं करना चाहते हैं। हम पूरे मान सम्मान के साथ उसको हटाकर हम जो वहाँ लगाए हैं उनको सौंपने का काम करेंगे। बिल्कुल, चलिए। सगंधा है यहाँ पर, काके से चलकर आए हैं। सगंधा, अतिक्रमण आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? ऊपर में जो मंदिर बना है, अतिक्रमण को तो हम लोग से जिस तरह से बात हुआ था कि अतिक्रमण जो हुआ है वो अतिक्रमण तो हुआ, इसमें दो मत की बात नहीं है। आप मानते हैं अतिक्रमण हुआ है ना? अतिक्रमण हुआ, हम इसको मानते हैं, लेकिन हम लोग उस पर प्रयास कर रहे हैं। लोग जिस तरह से एकजुट होकर यहाँ पर हो जाएंगे, क्योंकि हमारे ही आदमी लोग, कुछ लोग वहाँ सटे हुए हैं, अपने ही आदमी लोग। अपने ही आदमी लोग। अब हम लोग अगर उस पर बात करते तो अपने भी लड़ाई हो जाता है, इसलिए हम लोगों को समझाने का बात कर रहा है। तो जो लोग धर्म को बेचने का काम कर रहा है, वैसे लोगों को समाज में जगह मिलना चाहिए क्या? नहीं मिलना चाहिए। वैसे लोगों को समझाने का जरूरत है, उन लोग को वापस लाने का जरूरत है। उन लोग अनजान में दूसरे समाज के एजेंटी कर रहा है। हम वैसे लोगों को, हम लोग ऐसे कार्यक्रम के माध्यम से हम उन लोग को वापस कराएंगे। वापस करने के बाद उसको समझदारी होगा, जागरूकता होगा, तो निश्चित रूप से अपना समाज के जो सामाजिक जो व्यवस्था है वो सामाजिक व्यवस्था में वो वापस आएंगे। तो इस तरह का अतिक्रमण नहीं होगा। मतलब अपने लोग हैं तभी यहाँ पर अतिक्रमण हुआ है। जैसे जमीन की जब हम स्टोरी करने जाते हैं तो हम कहते हैं कि लोकल भूमाफिया वहाँ पर है, तभी वहाँ पर जमीन की लूट हो रही है। चलिए, केंद्रीय सरना समिति के यहाँ पे अध्यक्ष भी हैं और यहाँ पर बहुत बड़े कलाकार हम कहेंगे मुंडा समुदाय से सुखराम दा यहाँ पर आए हैं, लोक कलाकार हैं। दादा, ऊपर में जो मंदिर बना है, लगातार कई सालों से हम यहाँ पर आ रहे देख रहे हैं, इसे आप अतिक्रमण मानते हैं कि नहीं मानते हैं? नहीं, मंदिर तो हम लोग अतिक्रमण ही मानेंगे। अच्छा, क्योंकि हम लोग जहाँ भी पूजा पाठ होता है वहाँ पर मंदिर हमारा नहीं होता है। मंदिर का स्वरूप यदि दिख रहा है तो ये हमारे ऊपर अतिक्रमण है। इसलिए हम लोग जहाँ भी पूजा पाठ करते हैं, चाहे पहाड़ हो, पर्वत हो, पत्थर हो, पेड़ हो, पौधे हो, जो ज्यों जैसा है वैसा ही हम उसी को, पेड़ है तो उस पेड़ के नीचे ही हम पूजा करते हैं, पत्थर है तो पत्थर के नीचे पूजा करते हैं। उसको हम लोग एक रूप नहीं तैयार करते हैं। ये अतिक्रमण है। कैसे अतिक्रमण मुक्त होगा सुतियामेगढ़? तो दुर्भाग्य है हमारे प्रदेश का, और हम खासकर हमारे आदिवासी समाज के साथ, और ये और जो दूसरा जो समाज है, जो हिंदू जिसको हम लोग कहते हैं, उस
के और हमारे बीच में कहीं ना कहीं हमेशा ऐसे होते रहा है। ये हमारा प्रदेश का ये दुर्भाग्य, हमारा प्रदेश नहीं दूसरे प्रदेश में भी हम आदिवासियों के साथ ये दुर्भाग्यपूर्ण व्यवहार किया जा रहा है। ये कहीं ना कहीं हमारा समाज का बहुत बड़ा घातक है। इसको कैसे हम लोग इसको दूर करेंगे, इस पर बहुत चिंतन मंथन करने की ज़रूरत है। और हमारा समाज कई बार इस पर, और यहाँ पर भी सुतियाम्बेगढ़ में भी कई बार इस पर परिचर्चा भी किया हुआ है। पिछला बार बहुत ज़्यादा घमासान हो गया था, उसके बाद भी ये आज ये स्थिति दिख रहा है। कहीं ना कहीं हमारा समाज को और जागरूक होने की ज़रूरत है। और दूसरे समाज को, मैं हिंदू समाज के बंधुओं को कहना चाहता हूँ कि आप अपने जगह पर रहिए, मैं अपने जगह पर हमें करने दीजिए। एक दूसरे के साथ लड़ाई करने से कोई फायदा नहीं है। हमारे ज़मीन कहीं ना कहीं हमारे ऊपर इस तरह का, हमारे जगह पर आप पूजा पाठ रूप रेखा को तैयार कर रहे हैं, इसका मतलब आप हमारे ऊपर हावी होना चाहते हैं। मानसिकता यही दिखता है। केंद्रीय सरना समिति भारत के प्रदेश अध्यक्ष नारायण राव हमारे साथ है। दादा, मुंडाओं का गढ़ माना जाता है सुतियाम्बेगढ़ को, यहाँ पर आज एक भी मुंडा विधायक नहीं पहुँचा है, क्या कहिएगा? क्या उन्हें अपने समाज से प्रेम नहीं है? बिल्कुल, हम सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से जितने लोग देख पा रहे हैं इस कार्यक्रम को, उनसे यही कहेंगे कि आज ये महाराजा मदरा मुंडा का गढ़ हुआ करता था और आज हम लोग उसे मानते भी, हमारे पुरखा है और आज हम लोग उससे आशीर्वाद लेने का लिया है। और आज ये दुर्भाग्य की बात है, सही माने आपने जो बात को कहा है, आना चाहिए, कोई भी मुंडा विधायक नहीं पहुंचा, इसे हम अपना दुर्भाग्य ही कहेंगे। और हम लोग देख रहे हैं कि ऐसे गढ़ में जहां आदिवासी समाज का गढ़ था, जहां ऊपर में पूजा पहान के द्वारा होता था, आज वैसे जगह में कई लोग अतिक्रमण करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, मैं किसी भी समाज, किसी भी धर्म का विरोधी नहीं है, लेकिन जहां आदिवासी समाज का गढ़ है, जहां उसका परंपरा चलती है, उसका धरोहर है, वहां अतिक्रमण करना ये किसी भी एंगल से सही नहीं है। तो मैं उन तमाम लोगों से कहूँगा कि हम लोग ना मूर्ति का विरोध है, ना मंदिर का विरोधी है। हम लोग प्रकृति पूजक, हम लोग प्रकृति को मानते हैं, तो आदिवासी को उसके अनुरूप उसको चलने दिया जाए। इसलिए उसके क्षेत्र में मंदिर का निर्माण कभी भी बर्दाश्त से ये बाहर है, ये होना नहीं चाहिए। कैसे हटेगा ये अतिक्रमण? देखिए, हम यही, मैं तो सरकार को भी कहना चाहूँगा कि हम लोग, हमारे लोग भी हो सकता है मंदिर जाते होंगे, लेकिन ये जगह में जहाँ पहान पूजा करता है, हमारे पुरखों ने पहान का व्यवस्था बनाया है कि गांव क्षेत्र में जो एक मौजा होता है वहाँ पूजा पाठ करेंगे। अब उस व्यवस्था को आप खत्म करना चाहते हैं, मतलब ये अतिक्रमण हो रहा है। तो हम कहेंगे, संगठन के जितने हुआ है, जो हमारी शुरू से परंपरा है, जो हमारी प्रथा है, जो हमारे पारंपरिक पद है, जो पहान कोटवार पर हो रहा है, इसे हम लोग को निरंतर संचालित करने के लिए हम लोग को हर क्षेत्र में बैठक करके हम लोग को बताना होगा कि ये हमारी व्यवस्था है, ना कि हम किस हिंदी को जाएंगे। यहाँ का अतिक्रमण कैसे हटेगा दादा? हम सभी समाज के अगुवाओं से पहले अपील करेंगे कि इसको अभी हटाने के लिए, जैसे आदिवासी समाज आता है तो बड़ा विवाद हो जाता है, तो इसमें सरकार को एक लिखित रूप में देना चाहिए। और हम कहेंगे कि समाज के लोग को आगे आना चाहिए कि यहाँ मंदिर नहीं था तो नहीं रहेगा। हम लोग मिल के, इसके अभी बात हो रहा था संचालन समिति का, तो ये कमेटी बने और इसमें पहल करके हम लोग हटाने का काम सहमति बना के करेंगे, ऐसा मैं मांग भी करता हूँ। इसलिए मैंने सवाल उठाया कि अगर एक दो मुंडा विधायक भी आ जाते तो वास्तु स्थिति को अपनी आंखों से देखते और शायद सदन में आवाज उठा पाते। मैं यहाँ के जो संचालन समिति बनेगी, यहाँ का जो आयोजन समिति है, उससे मैं मांग करूंगा कि हमारे जो मुंडा विधायक है उनको अबर जो समीक्षा बैठक होगी उसमें आप बुलाने का काम करें। और निश्चित रूप से एक क्वेश्चन उनको देना चाहिए कि जो महाराजा मदरा मुंडा का जो यहाँ राज था पहले, जिससे दूसरे जगह अंतर्राष्ट्रीय हुआ, उसको मान सम्मान उसका देने के लिए, उन पुरखों को सम्मान देने के लिए आप यहाँ आइए। और ये क्वेश्चन जो विधानसभा का 24-25 को मुझे लगता है फरवरी सत्र शुरू होने जा रहा है, करीबन 1 महीना का सत्र होगा, वहाँ सत्र में इस बात को रखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए, सुतियाम्बेगढ़ में हम, सवाल बस यही था कि यहाँ पर ऊपर में जो मैदान
मंदिर बनाया गया है और जगह जगह पर जो जय श्री राम के नारे लिखे गए हैं, क्या वो अतिक्रमण में आएंगे कि नहीं आएंगे। हालांकि जो काके विधायक है, काके विधानसभा के जो विधायक है सुरेश बैठा, जब हमने उनसे बातचीत की तो उनका कहना है कि मदरा मुंडा हर समुदाय के लिए राजा थे। उन्होंने इसे अतिक्रमण नहीं माना, लेकिन समाज अतिक्रमण मानता है। यहाँ पे मुंडाओं के गढ़ में अगर मंदिर बनती है तो सांस्कृतिक जो धरोहर है आदिवासियों की, उसमें कहीं ना कहीं समस्या उत्पन्न होगी। कहीं ना कहीं वहाँ पर दूसरे समुदाय के द्वारा जब पूजा पाठ होगा तो यहाँ की संस्कृति पर भी प्रभाव पड़ेगा, जो ये अतिक्रमण में ही आता है। तो फिलहाल यहाँ पर और दूसरी बात हमने देखी कि एक भी मुंडा विधायक आज के इस कार्यक्रम में शरीक होने नहीं आया है। कोई यहाँ आते तो वास्तविक स्थिति को समझते तो शायद कुछ ना कुछ सरकार से बातचीत करते, यहाँ पे इस स्थल को अतिक्रमण मुक्त किया जाए, लेकिन कोई मुंडा विधायक नहीं पहुंचा। ये भी एक बड़ा सवाल है। फिलहाल देखते हैं समाज कब तक इस जगह को अतिक्रमण मुक्त करा पाएगा, ये देखने वाली बात रहेगी। पिछला 1 साल हो गया है लोगों को जागरूक हुए कि आज क्षेत्र अतिक्रमण हो रहा है, लेकिन अब तक समस्या का कोई भी समाधान नहीं निकला है। देखते हैं कब तक निकलता है। सवालों के साथ यहाँ से हम विदा लेते हैं। चलिए दूसरी खबरों में आपसे मुलाकात होगी। फिलहाल अब इस वक्त के लिए जोहार रहेगा।